Hi guys, I am Rahul and in this video we have Utkarsh Bhaiya with us who is a VITN and is also building Sustainers HQ, which is one of the largest community for sustainable development, and is also a quite active member on Twitter. So in this video he will be telling how to exactly use Twitter, and we will also be discussing about Twitter Blue, Elon Musk versus Twitter layoffs, and is Twitter toxic, which is one of the most important question. So stay tuned and do watch the video till the very end. My first question is कि since Twitter is a great platform, तो इसको use कैसे किया जाए? What type of content should we post on Twitter? So, what type of content should you post or anyone post? It is depend uh, upon their niche कि उसको क्या target करना है. So it could be towards someone writing a script, or it could be towards someone writing a story, or it could be someone writing towards anything like maybe it a comedy type of content or maybe anything. श्योर भैया, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी ट्विटर ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना ट्विटर ब्लू, सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? एंड एलॉन मस्क ने बेसिकली उसको ख़रीदने को बोल दिया, जो टिक मार्क है, तो सब्सक्रिप्शन वगैरह मॉडल लगा दिया है। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट एंड आपका क्या कहना है उस पर? ट्विटर ब्लू तो लाइक एक्सपेरिमेंट हो ही रहा था यूएस वगैरह में, सो इट्स लाइक it's like good for those people who don't want to engage too much on Twitter, like जिसको केवल यूज करना है प्लेटफॉर्म टू गेट अ ब्लू टिक और टू जस्ट बी ऑन ट्विटर, लाइक उसको बाकी चीजों से मतलब नहीं, एंगेजमेंट हो गया चाहे और भी चीजें होती हैं उससे मतलब नहीं, तो वो ट्विटर ब्लू ले सकता है वन टाइम पर्पस के लिए। बट जिसको एंगेजमेंट से मतलब है और जो ट्विटर को एज अ फुल टाइम अपॉर्चुनिटी देख रहा है फ्यूचर के लिए भी, या फिर अभी कर भी रहा है, उसके लिए ये प्रेफरेबल रहेगा कि परचेसिंग ट्विटर ब्लू। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, वो बहुत सारी चीजें इस पे डिफर हो सकती हैं, कोई अपना कोई व्यू देगा, कोई अपना अलग व्यू देगा। एंड आई हैव सीन पीपल जिन्होंने ट्विटर ब्लू ले लिया है रेदर देन बीइंग उनकी एंगेजमेंट जीरो है, नील है, दे हैव जस्ट टेकन कि भाई ब्लू से भी एक एंगेजमेंट बढ़ती है, दिस इज अ रियलिटी, बिकॉज एंगेजमेंट बढ़ती है, दिस इज अ रियलिटी, बिकॉज पीपल जनरली थिंक कि भाई ब्लू टेक होगा तो अच्छा होगा, कोई अच्छी सेलिब्रिटी होगा। बट विद टाइम जैसे जैसे ज्यादा लोग ट्विटर ब्लू परचेज करने लगेंगे, उसकी ऑथेंटिसिटी भी डिक्रीज होगी, राइट? इट इज वेरी नॉर्मल। सो अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव, ट्विटर ब्लू परचेज तभी करो व्हेन यू हैव बिल्ड एन ऑडियंस, यू हैव सर्टेन टाइप ऑफ ऑडियंस जो तुमको लग रहा है कि इज सफिशिएंट इनफ, then you can obviously go with that Twitter blue. एक चीज़ और, जैसे अभी रिसेंटली ट्विटर को एलॉन मस्क ने ख़रीदा था, एंड वी हैव ऑल्सो सीन सम ऑफ द ले ऑफ्स जो हुए हैं ट्विटर में। सो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दैट? एंड लोग कह रहे हैं कि ट्विटर पहले वो था, इंडिपेंडेंट था, फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, अब एलॉन मस्क के बाद ट्विटर को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाएगा। सो आपका उस पर क्या व्यूज़ है, क्या कहना है? उसको ट्विटर से शुरुआत से ही बहुत ज्यादा प्यार था, लाइक ही वाज अ यूजर ऑफ इट, ठीक है? इन्वेस्टर बनने के पहले वो यूजर था उसका, वो उसको दिल से चाहता था, लाइक ही यूज दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे उसने अपनी मार्केटिंग खुद भी करी है, अपनी मार्केटिंग, इलॉन मस्क की खुद की मार्केटिंग खुद से करी है, एंड टेस्ला की मार्केटिंग और न्यूरालिंक की मार्केटिंग उसने खुद से ही करी है, उसने कोई पैसे खर्च वगैरह नहीं किए हैं, उसने सब कुछ जो भी किया है सब ट्विटर से किया है। सो ही इज अ डाई हार्ड फैन ऑफ अ ट्विटर। नाउ व्हेन ही परचेज दैट, बिकॉज वो उसको परचेज कर सकता था, इस वजह से उसने परचेज किया। अब उसके ऊपर चैलेंज ये है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कि भाई इन्वेस्टिंग की है, इन्वेस्टर्स हैं, उनकी स्केलेबिलिटी को 10x करना है या 100x करना है कि भाई पैसा करे, बनाए। नाउ ट्विटर इज वाज एट लॉस, और करेंटली भी वो अभी लॉस में ही है, लॉस मेकिंग कंपनी है वो, ठीक है? और कोई भी लॉस मेकिंग कंपनी को ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जहाँ पे ले ऑफ, और ले ऑफ इज वन ऑफ द एक्सट्रीम स्टेप, बट बेसिक स्टेप, जहाँ पे ऐसे सीईओ या फिर फाउंडर या जो भी, वो ये डिसीजन लेते हैं ले ऑफ करने का। So he took that decision.
it was all for the benefit of the Twitter headquarter. It was not for the benefit of the people living at Twitter और जिसका Twitter से वो चल रहा था, जीवन चल रहा था. It was all for the benefit of Twitter headquarter कि भाई Twitter को profitable बनाना है और वो उसका user भी है, तो वो ऐसे ही चीजें कर रहा है, like Twitter Blue लाना, और अभी यूएस में अभी यूएस वाले जो ट्विटर है वहाँ पे वो क्रिएटर्स को सब्सक्राइबर का भी ऑप्शन दे रहा है कि भाई कोई किसी को सब्सक्राइब कर सकता है, जस्ट लाइक यूट्यूब ओनली, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम जो होती है उसकी तरह. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ही इज फोकसिंग ऑन. और वो यूजर एंगेजमेंट, डाउ अपना, माउ अपना, ये सब बढ़ाने की उसमें है. एंड वी नो कि इलॉन मस्क एंड he would rather prefer कि भाई ट्विटर जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल हो, सो दैट उसके पैसे वापस इन्वेस्ट जो हुए थे वो बन जाएं 10x या 100x जो भी अमाउंट है. सो इट्स ऑल अबाउट नंबर गेम, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस. And we're like one last question that Twitter has always been one of the platform जहाँ पे freedom of speech थी. तो क्या होता है कि लोग अपने कुछ भी व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक वेदर इट्स गुड और बैड. तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इट बिकम्स टॉक्सिक क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है. सो डू यू थिंक ट्विटर इज़ टॉक्सिक? राइट, सो आई डोंट फील कि ट्विटर टॉक्सिक है. इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव. लाइक देखो, मैं ट्विटर को इंडियन पर्सपेक्टिव से दो तरीके से देखता हूँ. एक वो होते हैं जो ट्विटर को रिसेंटली ज्वाइन हुए होते हैं एंड ऑल दे सी इज पॉलिटिकल कंटेंट, राइट. जो सबसे पहले ट्विटर ज्वाइन करता है वो दो कारण की वजह से भी करता है. एक तो न्यूज की वजह से करता है, लाइक उसको न्यूज से अपडेटेड रहना होता है कि जनरल लाइफ में न्यूज क्या चल रही है, वो एक चीज होती है. दूसरा, पॉलिटिकली जो थोड़ा वो होते हैं, जो जिनको इंटरेस्ट होता है वो फिर ट्विटर ज्वाइन करता है, राइट. द थर्ड पर्सपेक्टिव जो मिसिंग है इंडियन ऑडियंस से भी और काफी लोगों से भी, कि ट्विटर एक कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म भी है, राइट. तो जब कंटेंट क्रिएशन प्लेटफॉर्म आ जाता है, सो ट्विटर इज नॉट एट ऑल अ टॉक्सिक प्लेटफॉर्म. कंटेंट आपके यूट्यूब पे भी क्रिएट हो रहे हैं, कंटेंट आपके इंस्टाग्राम पे भी क्रिएट हो रहे हैं, राइट. कंटेंट आपके वेरियस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन एंड ऑल, वहां पे भी क्रिएट हो रहे हैं. सो ट्विटर उसका एक सब पार्ट है जहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. सो इफ यू लुक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, वहां पे बिल्कुल भी टॉक्सिसिटी नहीं है. यू फॉलो पीपल, यू लर्न फ्रॉम देम, यू यू मेक पीपल अंडरस्टैंड तुम्हारे आइडियाज एंड ऑल. अब फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव विच आई टोल्ड अर्लियर, कि वो जो न्यूज और पॉलिटिक्स वाला पर्सपेक्टिव होता है, वहां पे हाँ हम कुछ कह सकते हैं कि हाँ ट्विटर टॉक्सिक है, क्योंकि वहां पे लोग अपनी दिन की भड़ास और वो सब चीजें निकालने आते हैं. सो दैट इज द थिंग. So if you look from the holistic view कि कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से, सो वहां पे ट्विटर एक बहुत ही सूदिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज मिल रही है फ्रॉम वेरियस डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स, जो कि लिटरली नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन बेसिस ऑफ बिजनेस ब्रेकडाउन, ऑन बेसिस ऑफ एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सब कुछ फ्री है. सो you can literally network with them. So you can literally get a job offer from Twitter, and I have seen people getting a job offer from Twitter, and I have seen people building business on Twitter, right? And I have been doing that, and we will continue doing that. So it's not at all a toxic platform once you get engaged onto Twitter. So that's it for today, guys. I hope you liked and enjoyed the video. And if you did, do hit the like button. And if you want more such content, do hit that red subscribe button. And till then, bye bye. And I'll meet you in my next video.